चलिए ठीक है, आगे बढ़े कुछ ऐसे स्टॉक्स की तरफ जहाँ पर आज मोमेंटम बनता हुआ नज़र आए, लेकिन उससे पहले हितेश जी आपकी तरफ से कोई ट्रेड आइडिया है? कोई पोज़ीशन ऐसी जो कि कैरी करके लेके जा सकते हैं? डेफिनेटली एक स्टॉक है सीमेंस। ओवरऑल सेटअप वेरी वेरी बुलिश। स्टॉक ने एक रिवर्सल एस्टैब्लिश किया है उसके हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे छोटा सा एक करेक्शन के बाद। तो आप करंट लेवल्स पे सीमेंस को बाई कर सकते हैं। स्टॉक 4110 112 के पास ट्रेड कर रहा है। 4% का एक स्टॉप लॉस रहेगा 3850 का। मीडियम टर्म के व्यू से स्टॉक को दे रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है। हमारा व्यू ये रहेगा जो कि मीडियम टर्म में स्टॉक ऊपर की तरफ 4600 से 4650 तक के लेवल्स को भी टच करता हुआ आपको दिख सकता है। सिमिलर डिवीज लैब स्टॉक काफी लंबे समय से एक आउट परफॉर्मर रहा है। अपने हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स पर भी स्टॉक एक्सट्रीमली बुलिश है। थोड़ा सा अंडर प्रेशर स्टॉक अगस्त के बिगनिंग में आया था, बट लेकिन हमारा व्यू ये है हुँ, जो कि स्टॉक वापस अपने प्रायर अप ट्रेंड को रिज्यूम करने को स्टार्ट है, रेडी है, आई एम सॉरी। तो प्रायर अप हुँ। ट्रेंड रिज्यूम करने को रेडी है। तो करंट लेवल्स पे बाई रहेगी डिवीज लैबोरेटरी में विद अ स्टॉप लॉस एट 8225 8225। टारगेट्स ऊपर में ओपन है। बहुत बहुत स्ट्रांग मोमेंटम में है स्टॉक, और जब इस प्रकार के स्टॉक में पार्टिसिपेट करते हैं तो टारगेट पे ध्यान ना दें, सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल करने पर फोकस करें। जब तक स्टॉक में एसएल ना हो अब स्टॉक में बने रहिए। चलिए, तो यहाँ पर डिवीज़ लैब और दूसरा ही काउंटर निकल कर के आया है सीमेंस। यहाँ सीमेंस। पर अब अगर मैं बात करूँ 4110 के भाव पर कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। 3850 का स्टॉप लॉस आपको सुझाया गया है और टारगेट्स यहाँ पर आपको अचीव होते हुए नज़र आ सकते हैं 4600 टू 4650 के। डिवीज़ लैब में स्टॉप लॉस काफ़ी स्पेसिफिक आपको सुझाया गया है 8225 का। तो ये 2 काउंटर यहाँ पर निकल कर के आया है इस बातचीत में। अब आगे बढ़ चलते हैं कुछ काउंटर्स की तरफ से। फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे कुछ हमें बाइंग आती हुई नजर आई है। ऐसे में आज फैक्ट 13% ट्रेंड में नजर आ रहा है। अब क्या इन लेवल्स पे कुछ एंट्री की जाए? कोई अभी भी इस रैली को कैच करने की गुंजाइश बच रही है, या फिर ऑलरेडी जिनके पास है वो बने रहे कुछ मुनाफा निकालने? क्या सलाह रहेगी आपकी? अ, अगर मैं एफ फैक्ट के पर्सपेक्टिव से ही सिर्फ अगर स्टॉक के बारे में बात करूं, तो अगर आप ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखेंगे और वैसे जी स्टॉक 2024 के बाद से किसी भी प्रकार के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को नहीं निकाल के दिया है। स्टॉक हम्म। लंबे समय से कंसोलिडेशन में है और व्यू अभी भी यही है जो कि स्टॉक किसी भी प्रकार का ब्रेकआउट या फिर किसी भी प्रकार के मोमेंटम स्टॉक में आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो हम्म। अगर किसी को पैसा किसी किसी ने ऑलरेडी लोअर लेवल्स पे बाय किया है एंड अच्छे खासे मुनाफे पे बैठा है, तो सलाह ये रहेगी जो कि करंट लेवल्स पे बुक करे और दूसरे स्टॉक में एंटर करने की कोशिश करे। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स में ही कुछ आपको पसंद आ रहा है? क्योंकि अगर अभी हम देखें तो प्रदीप फॉस्फेट में भी करीब-करीब 7% की तेजी है। राष्ट्र केमिकल की मैं बात करूँ, यहाँ पर भी तकरीबन 5% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। कुछ यहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है? अ, ऐसा कुछ स्पेसिफिक स्टॉक तो नहीं है उर्वशी जी, लेकिन जैसे कि आपने कहा प्रदीप फॉस्फेट्स एक स्टॉक है। स्टॉक का सेटअप काफी ज्यादा अच्छा है। हमने काफी पिछले कुछ समय से स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं, तो करंट लेवल्स पर आप प्रदीप फॉस्फेट्स में एक एंट्री बना सकते हैं। बट लेकिन अगेन हुँ। देखिए, ये एक ऐसा सेक्टर है जो पिछले कुछ समय से अपने इन्वेस्टर्स को कुछ खासा ऐसा रिटर्न बना करके दिया नहीं है। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक व्यू हमारे इन सेक्टर्स में नहीं है, बट हाँ, प्रदीप फॉस्फेट्स पे आप जरूर एंटर कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक में एक ट्रेंड हुँ। सल बनता हुआ दिख रहा है। आज के दिन में भी स्टॉक अच्छा खासी तेजी से ट्रेड कर रहा है, तो प्रदीप फॉस्फेट एक रिकमेंडेशन होगी। बाकी ऐसा कुछ खासा व्यू फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे नहीं है। चलिए ठीक है, इसके अलावा वोडाफ़ोन आइडिया देख लीजिए सर, अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर भी आज हमें बाइंग देखने को मिली। मॉर्निंग सेशन से अगर मैं बात करूँ तो करीब-करीब 53 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। अभी भी अगर हम देखें अच्छी तेज़ी पे नज़र आ रहा है काउंटर। क्या यहाँ पर कोई पोज़ीशन इनिशिएट की जानी चाहिए या फिर अभी थोड़ा वेट करें? नहीं, डेफिनेटली आप करंट लेवल्स पे वोडाफोन आइडिया पे एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशन जरूर बना सकते हैं, क्योंकि अगर उर्वशी जी मैं उसके स्टॉक के हाई टाइम फ्रेम चार्ट्स को देखूं, मीडियम टाइम फ्रेम चार्ट्स को देखूं या फिर शॉर्ट टर्म चार्ट्स को देखूं, स्टॉक हुँ। हर टाइम फ्रेम के अक्रॉस में अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमें ये बताता है जो कि थोड़ा सा किसी भी प्रकार का एक इम्प्रूवमेंट स्टॉक में बनता हुआ हमें जरूर दिख रहा है। हाँ, ये बात श्योर है जो कि 19 रुपए से 20 रुपए के बीच में स्टॉक का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है।
अगर आपको लंबी अवधि में एक अच्छा मोमेंटम प्ले चाहिए जहाँ पे स्टॉक 2x 3x रिटर्न्स निकाल के दें, तो 20 रुपए के लेवल्स के ऊपर एक मूव चाहिए। बट लेकिन हाँ, हम्म। करंट लेवल्स पर भी वोडाफोन आइडिया को बाय कर सकते हैं। हमें आज के डेट में 15 रुपया 10 पैसा के ऊपर उसके 3% पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स पे एक डीटीबी या डबल टॉप बाय बनता हुआ दिख रहा है। आप हम्म। करंट लेवल्स पे बाई कर सकते हैं, बट लेकिन क्योंकि एक बीट एंड डाउन स्टॉक है, हाईली अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, तो ऐसे हम्म। स्टॉक्स में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना बहुत जरूरी है। तो 12 रुपये 30 पैसे के स्टॉप लॉस से आप एंटर कर सकते हैं। पोटेंशियली स्टॉक 25 रुपये 26 रुपये तक मीडियम टर्म में जाता हुआ आपको दिख सकता है। ठीक है, इसके अलावा सर इंटेरो हेल्थ केयर देख लीजिए, मॉर्निंग सेशन से यहाँ पर भी करीब करीब जो है अच्छी खासी 8% से ऊपर की तेजी हमें देखने को मिली है। पिछले 2 सेशन में 15% अपसाइड दिखाया है इस काउंटर ने। आपकी राय आगे के लिए क्या रहेगी? कौन सा स्टॉक बोला आपने उर्वशी जी? एंटेरो स्पेलिंग हेल्थ केयर, स्पेलिंग ई बताइए। एन ई हाँ, एन टी ई आर ओ। ओके। इंटेरो हेल्थ हेल्थ केयर हेल्थ। अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक। स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना करके एक ब्रेकआउट ट्रिगर किया, और अगर आप नोटिस करेंगे तो पिछले हम्म। कुछ दिनों में स्टॉक में एक अच्छे वॉल्यूम्स के ऊपर एक अच्छा प्राइस मूव आया है। तो वो हमें ये बताता है जो कि स्टॉक में बाइंग अच्छी हो रही है। बट लेकिन अगेन क्योंकि स्टॉक बहुत ज्यादा चल चुका है, तो करंट लेवल्स पे बाई की सलाह नहीं हम्म। होगी। थोड़ा वेट करें, स्टॉक को थोड़ा नीचे आने दे। आई थिंक अराउंड द लेवल्स ऑफ 1217 या 1300 के बीच में स्टॉक को आने दे। वहां पे अगर स्टॉक मिलता है तो आप प्रवेश करने की कोशिश करें, बट लेकिन करंट लेवल्स पे क्योंकि स्टॉक बहुत ज्यादा चल चुका है, तो यहाँ पे बाई हम्म। की सलाह नहीं रहेगी। बट लेकिन हाँ, अगर किसी ने बाई कर रखा है एंड उन्हें ये सलाह रहेगी जो कि बने रहिए स्टॉक में। आपको स्टॉक में हम्म। अच्छे ऊपर के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। चलिए ठीक है, इसके अलावा इस वीक मार्केट में हमें मेटल स्टॉक्स काफी पॉजिटिव मूव दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें से अगर हम बात करें सेल की सर, पिछले कई सेशंस हम देख रहे हैं लगातार अप ट्रेंड में ही नजर आ रहा है। और अगर हम बात करें कुछ ब्रोकरेजेस की, काफी ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच यहाँ से भी देखने को मिल रहा है। नोमुरा की तरफ से काफी पॉजिटिव रिपोर्ट निकल करके आई। आगे के लिए क्या सेल इसी तरीके से अपनी रैली कंटिन्यू करेगा? सेल पे व्यू बोल रहे हैं, राइट? जी। उर्वशी, अगर हम पहले सेल के बारे में बात करने के पहले यहाँ अनिवार्य है या ज़रूरी है जो कि हम ब्रॉडर मेटल स्पेस की बात करें। आई थिंक मैं कुछ दिन पहले आपके शो पर ही था जहाँ पर मैंने मेटल इंडेक्स के बारे में चर्चा की थी, और हमने कहा था जो एक थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव या थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमने मेटल स्टॉक्स में जून के महीने हम्म। के बिगनिंग से देखा था। वो जो मूव है अब हमें लग रहा है वो एग्जॉस्ट हो गया है। एक सेलिंग सैचुरेशन टाइप ऑफ सेटअप या फिर एक सेलिंग रिवर्सल, जहां पर हमें नीचे की तरफ में किसी भी प्रकार की सेलिंग स्टॉक में मेटल स्टॉक्स में आती हुई नहीं दिख रही है। तो ये जो रिवर्सल है ये ब्रॉडर हम्म। मेटल स्पेक्ट्रम के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अगर मैं हम्म। स्टॉक्स के हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स, मीडियम टाइम फ्रेम चार्ट को देखूं और एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कंडक्ट करने की कोशिश करूं, तो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम एक बुलिश व्यू निकल के आ रहा है जहाँ पे स्टॉक हर टाइम फ्रेम में एक बाई ट्रिगर करता हुआ दिख रहा है और अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को नीचे से ऊपर की तरफ तोड़ता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली एक व्यू बुलिश है, बने रहने की सलाह रहेगी। क्योंकि स्टॉक एक सिक्लिकल सेक्टर से है जहाँ पे जियोपॉलिटिकल रीजन से भी काफी बार हमें शार्प मूव्स देखने मिलते हैं। तो एक स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा, 159 का स्टॉप लॉस है। 159 155 के बीच में एक स्टॉप लॉस लगाकर चले। स्टॉक अगर किसी भी वजह से उन लेवल्स को तोड़ता है तो आप स्टॉक से एग्जिट करें। जब तक स्टॉक उन लेवल्स को नहीं तोड़ता है बने रहिए। मीडियम टर्म में 200 220 तक के लेवल्स भी आपको स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं। चलिए ठीक है, इसके अलावा सर पेटीएम देख लीजिए आज, जिसमें भी हमें तेजी बनती हुई नजर आई। इंट्राडे पे 1688 का लेवल टच किया, अपना नया 52 वीक हाई पे क्रिएट किया काउंटर ने। अब आगे के लिए क्या यहाँ पर रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या इन लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है काउंटर में? देखिए, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है कि नहीं, ऋषि जी, हम्म। ये तो फिलहाल के लिए कह पाना बहुत मुश्किल है। बट लेकिन पेटीएम एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले कुछ समय से पूरे ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। मतलब हम्म। इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मर्स पिछले कुछ समय से पूरे मार्केट का। तो एक ऐसा हम्म। स्टॉक है जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज के दिन पे भी स्टॉक आई थिंक 4 to 5% ऊपर है। एंड हमें आज भी स्टॉक में एक कंटिन्यूअस डबल टॉप बाय उसके छोटे टाइम फ्रेम चार्ट्स पे, अगेन उसके मीडियम टाइम फ्रेम हम्म। चार्ट्स पे और हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे भी दिख रहा है।
तो एक ऐसा हम्म। स्टॉक है जो कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहा है। अक्रॉस मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हमें स्टॉक में एक बाई दिख रहा है। तो डेफिनेटली किसी ने अगर नीचे के स्तर पे बाई किया है तो बने रहने की सलाह है, आपको हायर लेवल्स तक ये स्टॉक प्रॉफिट दिखाता हुआ दिख सकता है।